हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर वोकैब्स लेकर के आई हूँ, जिससे कि हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और बातचीत करने में आसानी हो जाती है। तो ये वर्ड्स हैं ब्रिंग ऑन द वर्ड्स ऑफ जिफी, टेयर, कॉन्सिक्वेंस, पिक नोज, स्वेलो, टॉक बैक, डिग्रेड, पीव, जियर एंड जिप। तो ये इन सब की मीनिंग हम देखेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी देखेंगे कि हम कैसे डेली लाइफ में इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स देन स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बात को छेड़ना या फिर उठाना। सेंटेंसेस है, व्हाई डू यू ब्रिंग अप दिस टॉपिक ऑलवेज। तुम हमेशा ये टॉपिक क्यों उठाते हो। व्हाई डू यू ब्रिंग अप दिस टॉपिक ऑलवेज। ये ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, किसने वो बात छेड़ी। हु ब्राउड अप दिस टॉपिक। हु ब्राउड अप दिस टॉपिक। यहाँ ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हो गया ब्राउड। थर्ड लेते हैं सेंटेंस, द इशू वाज ब्राउट अप ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान ये मुद्दा उठाया गया। द इशू वाज ब्राउट अप ड्यूरिंग द मीटिंग। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे। ब्रिंग अप या फिर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट अप, जिसका मतलब होता है किसी बात को छेड़ना या फिर कोई मुद्दा उठाना। ऑन द वर्ज ऑफ, नेक्स्ट वर्ड है ऑन द वर्ज ऑफ, जिसका मतलब होता है कगार पर। एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप बट यू इनकरेज्ड मी। मैं हार मानने के कगार पे थी बट तुमने मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। तो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप बट यू इनकरेज्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सिटी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर वाटर क्राइसिस। शहर एक बड़े जल संकट के कगार पर है। द सिटी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर वाटर क्राइसिस। तो ये ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑन कगार पर। ओके, जैसे इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 कंट्री। इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 कंट्री। इंडिया नंबर 1 कंट्री बनने के कगार पर है। नेक्स्ट वर्ड है जिफी। जिफी का मतलब होता है पल, क्षण या फिर थोड़ा सा समय। जैसे सेंटेंस है, आई कैन फिनिश दिस वर्क इन अ जिफी। आई कैन फिनिश दिस वर्क इन अ जिफी, मतलब मैं इस काम को चुटकियों में ख़त्म कर सकती हूँ। सेकेंड सेंटेंस को लेंगे जिफी से ही, आई विल बी विथ यू इन अ जिफी। मैं पलक झपकते ही तुम्हारे साथ होऊंगा। ठीक है, आई विल बी विथ यू इन अ जिफी। तो आप लोग जैसे किसी से बोलना हो ना कि तुम चिंता मत करो, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे साथ होऊंगा, तो डोंट वरी, आई विल बी विथ यू इन अ जिफी ऑन दैट टाइम। तो इस तरह से आप जिफी का यूज़ कर सकते हैं। अब है टेयर। टेयर मीन्स आंसू। She tried to hold back tears as she said goodbye. मीन्स वह अलविदा कहने के दौरान उसने आंसू रोकने की कोशिश की। She tried to hold back tears as she said goodbye. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है, he got a tear in his eyes from the onion fumes. मीन्स प्याज की गैस से उसकी आँखों में आंसू आ गए। तो होता है ना, प्याज से छिलने से हमें आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में। तो ही गॉट अ टीयर इन हिज आइज फ्रॉम द अनियन फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब जो धुआं या गैस होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीव। पीव मीन्स नाराज कर देना या फिर चिढ़ा देना। सी हैज़ अ पीव अबाउट पीपल बींग लेट। मीन्स उसको देर से आने वाले लोगों से चिढ़ है। तो सी हैज़ अ पीव अबाउट पीपल बींग लेट। और दूसरा सेंटेंस है, सी लुक्स वेरी पीव्ड अबाउट समथिंग। वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखती है, नाराज़ दिख रही है। या फिर सी लुक्स वेरी पीव्ड अबाउट समथिंग। तो ये होता है पीव मीन्स नाराज़ कर देना या फिर चिढ़ा देना, चिढ़ जाना, उसे चिढ़ है। तो ही हैज़ पीव्ड, ही हैज़ पीव। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे पीव वर्ड का। जियर। जियर मीन्स मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। डोंट जियर एट मिस्टेक ऑफ अदर्स। दूसरों की गलतियों पर मजाक मत बनाओ या मत उड़ाओ। डोंट जियर एट मिस्टेक ऑफ अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं जियर से, द क्राउड बिगेन टू जियर एट हिम। भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगी। द क्राउड मीन्स भीड़ होता है। तो द क्राउड बिगेन टू जियर एट हिम। नेक्स्ट वर्ड है जिप। जिप जैसे किसी बैग का जिप या फिर पैंट का जिप जो चेन होती है उसे बोलते हैं। मेरे बैग की जिप टूट गई है। द जिप ऑन माई बैग इज़ ब्रोकन। द जिप ऑन माई बैग इज़ ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस है जिप से, जिप अप योर जैकेट इट्स कूल आउटसाइड। तब जैकेट को जिप से बंद कर लो,
बाहर ठंड है। जिप अप योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। कंसिक्वेंस मीन्स नतीजा या फिर परिणाम। ओके, डोंट ट्राई टू डू इट मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसे करने की कोशिश मत करो, इसका बुरा परिणाम हो सकता है या सीरियस परिणाम हो सकता है। तो डोंट ट्राई टू डू इट मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इससे। यू मेट विथ एन एक्सीडेंट, इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तो यू मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इट्स द कंसिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस, ये तुम्हारी केयरलेसनेस यानी लापरवाही का नतीजा है। नेक्स्ट वर्ड है पिक नोज। पिक नोज का मतलब होता है नाक में उंगली डालना, जो कि बहुत ही बैड मैनर है। इट इज़ योर बैड हैबिट टू पिक योर नोज। ये सेंटेंस है, इट इज़ योर बैड हैबिट टू पिक योर नोज। अपनी नाक में उंगली डालना तुम्हारी गंदी आदत है। सेकंड सेंटेंस है अपनी नाक में उंगली मत डालो, डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज। नेक्स्ट वर्ड है टॉक बैक। टॉक बैक मीन्स होता है जुबान लड़ाना या फिर उल्टा जवाब देना। सेंटेंस है डोंट टॉक बैक टू योर एल्डर्स। अपने से बड़ों के साथ जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू योर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इसी से रिलेटेड, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग बैक। टीचर ने स्टूडेंट को जुबान लड़ाने के लिए डांटा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तो द टीचर स्कोल्डेड, ये स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड, तो द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग बैक। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर सेंटेंसेस वर्ड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं डिग्रेड। डिग्रेड होता है नीचा दिखाना या फिर किसी का अपमान करना। सेंटेंस देख लेते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डिग्रेड एनी वन। मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू डिग्रेड एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस है डिग्रेडिंग समवन डजंट बेफिट यू। किसी को नीचा दिखाना तुम्हें शोभा नहीं देता, डिग्रेडिंग समवन डजंट बेफिट यू। बेफिट मतलब शोभा। स्वेलो मीन्स निगलना भी होता है या फिर गुस्से को कम करना भी होता है। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, वी शुड स्वेलो द फूड आफ्टर च्यूइंग इट वेल। हमें खाने को अच्छी तरह से चबाने के बाद निगलना चाहिए। ओके, तो स्वेलो मीन्स निगलना हुआ। और एक और सेंटेंस होता है, दूसरा सेंटेंस है जैसे ही हैड टू स्वेलो हिज एंगर व्हेन हिज फादर स्कॉल्डेड हिम। उसे अपने गुस्से को कम करना पड़ा जब उसके पापा ने उसे डांटा। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया वी शुड स्वेलो द फूड, मतलब फूड को हमें निगलना चाहिए आफ्टर च्यूइंग इट वेल, चबाने के अच्छे से चबाने के बाद। और जो सेकंड सेंटेंस हो गया उसमें हो गया ही हैड टू स्वेलो हिज एंगर व्हेन हिज फादर स्कोल्डेड हिम, मतलब उसे अपने गुस्से को कम करना पड़ा, स्वेलो हिज एंगर, जब उसके पापा ने उसे डांटा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारे लिंक डाले हैं।